डिप्रेशन का सोसाइटी में जो प्रेवलेंस बढ़ गया है, आज हर उम्र के इंसान को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, हर कोई डिप्रेशन से एक बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़र कर रहा है। हमारी जिज्ञासा शांत ना हो पाए, हम उसमें उलझे रहते हैं। आपके सामने शेर खड़ा है, आपने आंखें बंद कर ली। तो ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का कितना बड़ा रोल है, मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में। पेन किलर्स का मतलब है आपने दिमाग के अंदर से उस कनेक्शन को तोड़ दिया, दिमाग को सुन कर दिया ताकि वो दर्द महसूस ना कर सके। दर्द। मन को भी हम चंद्रमा बोलते हैं बिल्कुल। और जल को भी हम चंद्रमा बोलते हैं। आज कुछ लोग नशा इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि हम गम को गलत कर रहे हैं, गम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को प्रणाम। फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, क्योंकि हम ज्योतिष पर लगातार आपके लिए कुछ खास विषय लेकर आते हैं। आज हमारे साथ में दो अतिथि रहेंगे जो भी आपके खास जानकारी आपको देंगे। आज हम डिप्रेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चों में, बूढ़ों में, अक्सर महिलाओं में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो आज उसी पर हम जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें ज्योतिष का क्या महत्व है और इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो क्या राय देने वाले हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर नमन है जो आपको खास जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। मेरे साथ में रहेंगे हमारे एस्ट्रो गुरु जी सुधीर गुरु जी। गुरु जी आपका प्रणाम। सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पधारे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस जिज्ञासा को लेकर आए हैं उस जिज्ञासा को मैं थोड़ा संतुष्ट कर पाऊँ। मेरा प्रयास रहेगा बहुत सरल शब्दों में। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे ये मौका देने के लिए हमें, कि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर सकें जिसने सोसाइटी को आज इस तरह से जकड़ रखा है कि जिसका निवारण मिलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। आज हम बात करना चाहेंगे आपसे डिप्रेशन का सोसाइटी में जो प्रेवलेंस बढ़ गया है, आज हर उम्र के इंसान को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, हर कोई डिप्रेशन से एक बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़र कर रहा है। कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स इसमें जोड़ना चाहूँगा। दुनिया के लगभग 5% पॉपुलेशन, जो लगभग 40-50 करोड़ के अराउंड बैठती है, आज डिप्रेशन से सफ़र करती है। ये वे आंकड़े हैं जो डायग्नोस्ड हैं, जिनका मेडिकल डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया है कि ये डिप्रेशन के मरीज हैं। जो अनडायग्नोस्ड है उनकी मात्रा और भी ज़्यादा होगी। इसका कारण क्या है, ये सोसाइटी में क्यों बढ़ रहा है इस तरह से, और इसका ज्योतिष के नज़रिए से क्या निवारण हो सकता है, और किस तरह से डॉक्टर्स का रोल बनता है कि इस चीज को टैकल करें। हर तरीके एंगल से इसे सोचकर डॉक्टर्स किस तरह से डिप्रेशन को ट्रीट करने में अपने पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। प्रश्न किया है, मेरा प्रयास होगा मैं इस प्रश्न का उत्तर इतने सरल ढंग से दे पाऊँ जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो भी समझ सकें, और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो भी इस प्रश्न का उत्तर और अच्छे से पा सकें। देखिए, डिप्रेशन, अवसाद, ये एक मानसिक रोग है, मन का रोग है। प्रश्न बनता है कि ये मन के अंदर ये रोग आता क्यों है। जी, आप देहरादून से आए हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस विषय पर बहुत चिंतित हैं। आपने बहुत प्रयास किए हैं, आपको लगा कि ये बात मुझसे भी रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा मन क्या है, तो फिर मन के अंदर आने वाले रोगों के कारण को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसे ज्योतिष के आधार पर भी समझाऊंगा और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो आम आदमी है वो समझ सके कि मन आखिर है क्या। मन को आप ऐसा समझें, एक विचारों का जंगल। जी, मन को आप ऐसा समझें कि हमारे अंदर जितने भी विचारों की उठक पटक होती है वह एक मन है। हम जितना भी विचार करते हैं, जिन विचारों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाते हैं, आप उन्हें समझ लेते हैं, उन उत्तरों से आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपके विचार शांत हो जाते हैं। लेकिन जिन विचारों के उत्तर आपको नहीं मिल पाते हैं या आप उन विचारों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ये विचार
आपको एक कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। ये एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को आपके चारों तरफ घेरते हैं जिस कारण से आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा होता है, एक क्रोध पैदा होता है, भय पैदा होता है। देखा जाए तो हमारे अंदर जब तक उन विचारों के प्रति कोई संतुष्टता हमें ना मिले, हमारी जिज्ञासा शांत ना हो पाए, हम उसमें उलझे रहते हैं, हमारा मन एक तरह से भटक जाता है। अभी मैं आपकी ही भाषा में एक बात समझाना चाहूँगा जिसे बहुत अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। मेडिकल साइंस कहती है हमारे अंदर 75% जल होता है बिल्कुल। और यह जल एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा के कारक में आता है। बिल्कुल गुरुजी। मन को भी हम चंद्रमा बोलते हैं बिल्कुल। और जल को भी हम चंद्रमा बोलते हैं। अगर ये जल दूषित हो जाता है हाँ। तो 75% हमारा शरीर एक तरह से किसी न किसी तरह से साइकोलॉजिकल रोगी हो जाता है जिसके प्रभाव हमारे शरीर पर आ जाते हैं। डॉक्टर्स अपने ढंग से उसका इलाज करते हैं क्योंकि सिम्टम्स शरीर पर आए हैं, लेकिन इस बात को समझना कि जो शरीर पर सिम्टम्स आए हुए हैं ये मन के प्रभाव है या शरीर के अपने प्रभाव हैं। जब तक हम इस बात को सही से नहीं समझ पाएंगे, डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि बीमारी का कारण क्या है। मैं आपकी थोड़ा सा याददाश्त में एक चीज़ डालना चाहता हूँ। फ्रांस के अंदर मेडिकल साइंस ने ज्योतिष को अनिवार्य किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। उनके रेजिमेन में एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल। कारण क्या है? आप शरीर पर कितनी भी चिकित्सा कर लें, जब तक मन की चिकित्सा नहीं होगी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। अब बात आई है कि आज बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर एक तरह का मानसिक रोग अपनी जड़ें जमाता चला जा रहा है। मैंने बात की थी कि जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं वो हमारे अंदर एक तरह का नकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। परिवारों के अंदर आम देखने को मिलता है बच्चों के प्रश्नों को इग्नोर किया जाता है। बच्चा कुछ पूछना चाहता है, उसे बच्चा समझकर हम रोक देते हैं, उनकी जिज्ञासा को दबा दिया जाता है। जिज्ञासा को दबा दिया जाता है। ये बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासा के अंदर एक कुंठा आ जाती है और इस कुंठा में जब वो बड़ों से कुछ उत्तर पाता है और वहाँ भी वो अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं ले पाता है तो उसका भटकाव और बढ़ जाता है। घर के अंदर चिड़चिड़ापन, घर के अंदर हर बात का उत्तर उसको सही नहीं मिलता है तो वो भी सही जवाब नहीं दे पाता है। इसे ही गुरुजी सोसाइटी में जनरेशनल गैप बोल देते हैं। बिल्कुल जो माता पिता से बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, माँ बाप होना एक अलग बात है, बच्चे पैदा कर लेना एक अलग बात है। बच्चे पैदा कर लेने से माँ बाप बन जाएंगे ये काफ़ी नहीं है। माँ बाप होना एक बहुत बड़ा तप है। ये बच्चा जब भटक जाता है तो माँ बाप और इरिटेट होते हैं। बिल्कुल। माँ बाप इसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जहाँ इसको एक फ्रेंडली ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, वहाँ इस बच्चे को कुछ लोगों के बीच में उपहास उड़ाया जाता है। घर में रिश्तेदार आते हैं, उससे कंप्लेंट की जाती है। बच्चे के दोस्त आते हैं, उनसे कंपेयर किया जाता है। सोसाइटी में, स्कूल में ये बच्चा धीरे धीरे अपने मनोबल को खो देता है। आप अपने क्लासमेट से सीखें, आप अपने भाई से सीखें। बिल्कुल। अभी जो सोचने जैसी बात है वो ये कि बच्चे ने एक रोग ग्रहण कर लिया है
वो अपने अंदर भी कंपेयर करने लगता होगा अंदर दूसरों भी से। कंपेयर करने लगता है और माँ बाप समझते हैं कि ये बदतमीज है। माँ बाप समझते हैं कि इसकी सोसाइटी खराब है। माँ बाप समझते हैं इसका स्कूल बदल दो। माँ बाप समझते हैं इसका ट्यूशन लगा दो। माँ बाप जो भी कुछ करते हैं, लेकिन वो उस रोग का उपचार नहीं है। बिल्कुल सही। ये बच्चा आगे क्या करता है, इसके अंदर एक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिस कारण से इस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं इसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती इन्फीरियोरिटी डेवलप हो जाती है अंदर। है। एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, एक तरह की हीनता की फीलिंग आ जाती है, जो आपने कहा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बिल्कुल। ये बच्चा अब रिश्तेदारों से बचता है, घर में आने वाले लोगों से बचता है, अकेला रहना पसंद करता है। आखिर हमने किया क्या? आइसोलेट कर दिया सोसाइटी से उसे। हमने इस बच्चे को अलग थलग करके रख दिया। अब हम कहते हैं बेटे सबके बीच में बैठो, क्यों नहीं बैठते हो, क्या कमी है तुम्हारे अंदर, जबकि शुरू से हमने उसको बीच में बैठाना पसंद नहीं किया। बच्चे को शुरू से ही बैठाना उचित है। हाँ, वो अपनी जवानी में एंटी सोशल हो जाता है तो उस पर सवाल उठते हैं फिर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम जिस तरह का व्यवहार चाहते हैं बच्चे के साथ, अगर हम उस तरह का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, केवल उसको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाकर रखना चाहते हैं, और फिर यही बच्चा जब घर के अंदर अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से शोषित होता है, तो ये करता क्या है, ये नशे की लत में आने की कोशिश करता है। बिल्कुल। आज नशे को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। कभी विचार किया कि नशे का कारण क्या है? नशे का कारण है आपके यहाँ पेन किलर्स दिए जाते हैं। बिल्कुल। पेन किलर्स का मतलब क्या है? पेन किलर्स का मतलब है आपने दिमाग के अंदर से उस कनेक्शन को तोड़ दिया, दिमाग को सुन कर दिया ताकि वो दर्द महसूस ना कर सके। दर्द तो है, लेकिन बिल्कुल सही, नशे में क्या हो रहा है, दिमाग को सुन कर दिया बच्चे ने। अब वो जब नशा करता है तो उसको अपने अंदर कुछ बेटर फील होता है, नशे की लत में आ जाता है, और फिर उसका नशा इस हद तक बढ़ जाता है कि वो हर वक्त नशे में रहना चाहता है। माँ बाप क्या करते हैं, उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल के आते हैं। बिल्कुल। ये नशा मुक्ति केंद्र वाले नशा छुड़ा देंगे? एक गुरुजी, इसमें एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक एनजीओ जुड़े हुए हमारे से, हमारे पेशेंट ही हैं वो, उन्होंने इसी टॉपिक पे मैं ये बात बोलना चाहूँगा। वो बताते कितने ही बच्चे उनका एनजीओ में सेसेशन ही करवाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र ही है। वो बताते कितने ही बच्चे उस कोर्स के दौरान जिस समय उनको छुटवा रहे होते हैं, एनजीओ से भाग जाते हैं बहुत सारे बच्चे। बिल्कुल। जो आपने बताया कि क्या वो छुटवाने में वो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हमें किसी भी चीज़ के सिम्टम्स को नहीं, कॉज को पकड़ना होगा। नशा क्यों आया, एग्जैक्टली। हमें वो समझना होगा। क्या ऐसा ट्रॉमा है दिमाग में जो कहीं ना कहीं आज कुछ लोग नशा इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि हम गम को गलत कर रहे हैं, गम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या बुराई है गम में? गम भुलाने के लिए आपको नशे की आवश्यकता क्यों है? एग्जैक्टली। क्या आपका गम नशे से कम हो जाता है? कुछ समय के लिए आपका ब्रेन सुन हो जाता है, वो तो भागना हुआ उससे। भाग, आपके सामने शेर खड़ा है, आपने आंखें बंद कर ली, बिल्कुल सही बात। इससे ज्यादा लेकिन तो शेर कुछ गया तो शेर नहीं। गया तो नहीं। कहने का मतलब है कि जिस बच्चे को एक वैल्यू मिलनी चाहिए, परिवार की सपोर्ट मिलनी चाहिए, परिवार का कॉपरेशन मिलना चाहिए, परिवार का प्रेम मिलना चाहिए, उसकी सांत्वनाएं मिलनी चाहिए, आप उसको नशा मुक्ति केंद्र दे रहे हैं। उल्टा परिवार से अलग कर दिया उसे। इस स्थिति में हम कर क्या रहे हैं? नशे की लत उसको तब पड़ी जब वो डिप्रेशन में था। अवसाद ने तो उसको बचपन से ही घेर लिया था, हमारी समझ में नहीं आया, हम उसकी कमियां निकालते रहते हैं। तुम लापरवाह हो,
तुम समय पर नहा नहीं सकते, तुम समय पर ये काम नहीं कर सकते, तुमने समय पर ये नहीं किया, तुम्हारे नंबर कम है, शिकायत ही शिकायत। जबकि बच्चे का कंसंट्रेशन टूट चुका है, बच्चे के ब्रेन का रिश्ता टूट चुका है, बच्चे के पास कोई ध्यान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, हमारे मस्तिष्क का संतुलन उस वक्त टूट जाता है जब आपके जीवन के अंदर कुछ वो बातें आपको घेर लेती हैं, जैसे कोई तनाव हुआ, क्रोध हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ, कोई भय हुआ, बेहोशी। एक तरह से देखा जाए तो आपका कोई भी हेजिटेशन हुआ। ये सब बातें हमारे अंदर से हमारे मस्तिष्क के संतुलन को खो देती हैं। आपने देखा होगा, या आप इस पर विचार करना, मैंने इस पर थोड़ा विचार किया है। जो बच्चे अवसाद में आ जाते हैं या अभी उनकी शुरुआत है जी। ये घटना उनके साथ ज़्यादा घटती है जो थोड़े स्वार्थी होते हैं, लोभी होते हैं, कृपण होते हैं। लेकिन ये स्वार्थ, लोभ और कृपणता आई कहाँ से? आप कंपेयर करते हैं, आप किसी को अच्छा ठहरा रहे हैं, किसी को खराब ठहरा रहे हैं। वो खराब या तो डल हो जाएगा या फिर वो एक काम और करता है, वो एक गलत ढंग से सामने वाले को हराने की कोशिश करता है। देखिए, अगर वो हेल्दी अपना कुछ कर पाए बिल्कुल। तो वो अपना इम्प्रूवमेंट करेगा। बिल्कुल सही ये बात। हेल्दी फाइट नहीं है, वो अपने पे वर्क करने के बजाय दूसरे को गिराने दूसरे की पर वर्क कोशिश। कर रहा है। उसको अपना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है उससे, वो दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा है, वो उसके अंदर दोष पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये गलत है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो ये बच्चा या ये व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो स्वार्थ के साथ और घिर जाता है। संकीर्णताएं और बढ़ जाती हैं ऐसे इंसान के देखिए, अंदर। जो व्यक्ति स्वार्थी होंगे, आपने पाया होगा, इनके पास फीलिंग्स की बहुत कमी होती है। ये दूसरे के दर्द को जल्दी से दर्द नहीं महसूस कर पाते। इन्हें अपना दर्द तो नज़र आता है, लेकिन दूसरे का दर्द इनको नज़र नहीं आता। इनसेंसिटिव हो जाता है दूसरे के प्रति। इनसेंसिटिव हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी जो सेंसिटिविटी है वो कमज़ोर हो जाती है। इन्हें अपने तक का तो पता है, दूसरे का पता नहीं होता है। अगर मैं दूसरे की परवाह करूँगा, सोचने वाली बात है, तो मुझे अब मेरे दर्द कहाँ महसूस होंगे? बिल्कुल सही बात। और दूसरे की परवाह करने के लिए कम से कम आपका परोपकारी होना आवश्यक है, स्वार्थी नहीं। जब तक आप अपने लिए जी रहे हैं, आप दूसरे कैसे जिएंगे? बिल्कुल सही बात है। और अगर आप दूसरे के लिए जी रहे हैं तो अपने पे। तो अपने आप को तो आपको दरकिनार करना होगा। बिल्कुल। इतनी हिम्मत तो चाहिए कि मैं अपने आप को दरकिनार कर सकूं। ये सब बातें नमन जी धीरे धीरे उस व्यक्ति को एक ऐसे चक्रव्यूह में लाकर डाल देती हैं जहां ये बच्चा अवसाद में आ जाता है, अपने आप से नाराज़ हो जाता है, समाज से नाराज़ हो जाता है, परिवार से नाराज़ हो जाता है, अकेला रहता है। कुछ लोग इसमें एक नया काम कर लेते हैं, जो दूसरों को नहीं कुछ कह पाते हैं या दूसरों को कुछ नहीं संभाल पाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। सुसाइड क्या है? एक तरह से किसी भी डिप्रेशन की एक ऐसी अवस्था जहां हमने ये मान लिया अब हम कुछ नहीं कर सकते, इतना हार गए। लेकिन कारण कहाँ से बना? कारण बना कुछ विचारों का जंगल, जो आपको मैंने शुरुआत की थी, मन। बिल्कुल। इन विचारों में से कुछ प्रश्न जो आपको शांत नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको भटका देते हैं। तो पहली बात, अनावश्यक विचार क्या हमारे लिए उचित है? ये डिप्रेशन क्या उस ज़माने में उतना हुआ करता था जब आपके पास सूचनाओं की सुविधाएं कम थी? जी। जैसे जैसे सूचनाओं की सुविधाएं बढ़ी हैं, मानसिक रोग बढ़ते चले जा रहे हैं।